शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, ठीक है। हमारे इस वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव है। एक, अगर 2024 वाला बच्चा है जो इसको देख रहा है, तो हम इस टॉपिक पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आयर में, ठीक है, इस साल आ सकता है ऐसा टॉपिक है, तो हम इस पे ऐसा वीडियो बनाए, इस ऐसा आंसर बनाए कि आपको एवरेज से बहुत अच्छे नंबर, मतलब जितने बेस्ट पॉसिबल नंबर हो उस पर मिल जाए। और जो 2025 वाले हैं ना, उनका इससे ये काम है कि आपको नोट मेकिंग वगैरह देखनी है। जैसे ब्रिक्स पे हर हफ्ते में एक आर्टिकल आता है, लोग आर्टिकल्स के नोट्स बनाते हैं छोटे छोटे करके, मुझे भेजा है लोगों ने कि एक पैराग्राफ में बना दिया, दो पैराग्राफ। यार हमें नोट्स ना नहीं बनाने उसके, हमें आंसर के फॉर्मेट से मतलब हर चीज पढ़ना है आंसर से। जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अच्छा इसमें से ये इंट्रोडक्शन में आ सकता है, ये कंक्लूजन, उस फॉर्मेट से बनाओ। तो ताकि जैसे मान लो सजेशंस दिख रहे कहीं पे, तो सजेशंस कोई भी आंसर में 4-5 लिखोगे, करेक्ट, तो उससे ज्यादा जैसे ही आपके नोट्स में सजेशन हो रहे हैं ना, तो नए नए आर्टिकल्स के फिर इतने मतलब नहीं है, उसमें से एक आधा पॉइंट रख लिया और एक आधा अपने इसमें से डिलीट कर दिया। तो आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाओ, ताकि तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ते वक्त ही तुम्हें हर चीज का रिलेवेंस समझ जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स का। हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के कोट्स। एस जयशंकर का है पहला इंट्रोडक्शन का कोट। काउंटर या कंक्लूजन, जैसे भी जहां भी यूज करना है, ठीक है। काउंटर डोमिनेंस इंस्टिंक्ट एंड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू मल्टीपोलैरिटी इज रिटन इनटू द डीएनए ऑफ ब्रिक्स। यार बहुत जबरदस्त है, पीएसआर जीएस2 कहीं पे भी यूज करो एक्सेप्शनल मार्क्स मिलेंगे। काउंटर डोमिनेंस इंस्टिंक्ट क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि वेस्ट हेजेमनी क्रिएट करता है, और वेस्ट की हेजेमनी इज थ्रू यूएसए। एंड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू मल्टीपोलैरिटी, बट चाइना, इंडिया ऑल बिलीव इन मल्टीपोलैरिटी। तो हम सब मल्टीपोलैरिटी और काउंटर डोमिनेंस इंस्टिंक्ट, ये वेस्ट के अगेंस्ट, ये रिटर्न है डीएनए ऑफ ब्रिक्स में। हम ब्रिक्स एज अ इंस्टीट्यूशन बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। सेकेंड कोट है फरीद जकारिया का, फॉल ऑफ वेस्ट, राइज ऑफ ईस्ट। अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऊपर से सिमिलर है बट सिंपलर कोट है। बट आई वुड प्रेफर जयशंकर का कोट, क्योंकि एनालिटिकल भी है। अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आया मीन्स में, जीएस2 में भी, जो लास्ट ईयर भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन आया, तो ऐसे कोट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्क्स मिलेंगे। एक पॉजिटिव सा कोट है पीएम मोदी का, पीएम विजन फॉर ब्रिक्स फॉर फ्यूचर, एम्फोसाइजिंग ब्रेकिंग बैरियर्स, रिविटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन। पढ़ लो यार, ये ऐसा है बस, ऐसे कि कंक्लूजन में कुछ अच्छा पॉजिटिव एंडिंग लिखना है, लिख दिया, ऐसे टाइप का है। मैं 2-4 टाइप भी इसलिए देख रहा हूँ कि कोड क्वेश्चन ना अलग अलग टाइप से आ सकता है। कभी कभी इम्पैक्ट क्या आ सकता है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्स, कभी अलग चीज से आएगा, तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन हो। और करंट बेस्ड, एक करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, ये अच्छा रहेगा। एडिशन ऑफ कंट्रीज लाइक ईरान, सऊदी एक्सेट्रा provides opportunities as well as challenges for India and thus requires a skillful maneuver on diplomatic excels। आगे हमारा मिनी स्निपेट में हमने डिप्लोमेटिक एक्सेल देखा था टर्म, कितनी सारी जगह पे यूज कर लिया, ब्रिक्स में भी यूज कर लिया उसको, ठीक है। अब हम इसको आगे जाते हैं डाटा एंड स्कॉलर्स पे और कीवर्ड्स वगैरह एक्सेट्रा। पहले डाटा देख लेते हैं। देखो, जैसे 42% पॉपुलेशन है, 30% लैंड है, 24% जीडीपी है, 16% वर्ल्ड ट्रेड है। ये तो लिखना ही है, डाटा तो लिखना ही है कोई भी क्वेश्चन में। बट क्या सिर्फ लिखना है? हम एक्सेप्शनली कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। हम पाई चार्ट बना दे इसके, 24% जीडीपी ऐसा कुछ ब्रिक्स का। कंपैरिजन में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स वर्सेस G7, तो G7 का जो डाटा है वो लिख लो, तो पाई चार्ट बना दो साइड में, और इंट्रोडक्शन के लिए वो यूज कर लो। ये सब एकदम एक्सेप्शनल चीज है कि एग्जामिनर का देखते ही तुम्हें ध्यान पड़ेगा, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा इसके, ठीक है। ये डाटा का हो गया। अब कीवर्ड्स देख लेते कुछ स्कॉलर व्यूज के। राजीव भाटिया एक स्कॉलर है, आया का फेमस स्कॉलर है, उन्होंने ब्रिक्स के लिए बोला है, जो ब्रिक्स के लिए ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है ना, इट इज आउट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमें भी सब में लाइफ में होता ही रह रहा है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोगों के सब कुछ आगे आगे बढ़ रहा है, हम यहीं पे है ना। तो हाँ, ये ब्रिक्स का फोमो हो रहा है क्योंकि मेंबरशिप ऑफ द क्लब हैज सम विजिबिलिटी। यार ब्रिक्स लाइक 5 ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट राइजिंग कंट्रीज, तो इस वजह से फोमो हो रहा है, ये बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से डालना है हमें, ये पॉइंट ऐसे नहीं कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें डालना है कि व्हाई ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अट्रैक्टिव, या व्हाई इट्स अट्रैक्टिंग न्यू मेंबर्स। क्वेश्चन का अलग अलग टाइप आएगा, ठीक है, वो खुद से समझना पड़ेगा आपको। प्रोफेसर हर्ष पंत ने बोला है, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज विल बी द फंडामेंटल फॉल्ट लाइन इन दिस प्लेटफॉर्म। ये भी बढ़िया पॉइंट है। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे ना क्रिटिसिज्म में भी जा सकता है ब्रिक्स के, या इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। रादर देन टेस्टलेस अल्फाबेटिकल सूप बाउल्स, ब्रिक्स एससीओ, लाइक मतलब ये ब्रिक्स और एससीओ को टेस्टलेस अल्फाबेटिकल सूप बाउल्स बोले, राकेश सूद का है ये शायद से। वी नीड हाई पावर्ड प्रोटीन बार्स। तो या वापस रिपीट कर लेता हूँ, रादर देन टेस्टलेस अल्फाबेटिक सूप बाउल्स लाइक ब्रिक एक्सेट्रा, वी नीड हाई पावर्ड प्रोटीन बार्स दैट इज डिलीवरिंग ऑन ग्राउंड चेंजेस। यार मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, फ्लाई इन करके लीडर्स आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, फ्लाई आउट कर जाते हैं।
बट हमें हाई पावर्ड ये सब हो जाता है सूप बाउल के अलग अलग नाम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बट हमें चाहिए ग्राउंड पे चेंजेस, और ग्राउंड पे चेंजेस चाहिए मतलब हाई पावर्ड प्रोटीन बार्स, है ना। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ब्रिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आए तो यूनिवर्सल चीज है, एग्जाम्पल तो लिखना है, एग्जाम्पल भर भर के लिखना है। और एग्जाम्पल के अंदर भी एक चीज याद रखना, हम डायमेंशंस में देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल, ताकि एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर ना बहुत ही डायनामिक लगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल से एक चीज हमें एनालिसिस में भी जो जाती है कि यार ब्रिक्स हैज क्रिएटेड पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बट इट हैज कॉम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड सिस्टम एंड डिड नॉट ओवरथ्रो इट। पैरेलल इसीलिए बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन वुड जो सिस्टम है ना, ब्रिक्स ने उसके अल्टरनेटिव्स दे दिए वर्ल्ड को। जैसे स्विफ्ट का एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक डायमेंशन पे देख लेते हैं। ब्रिक्स ने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना दिया अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। यार स्विफ्ट से रशिया बैन हुई है, ब्रिक्स ने एक बनाया पेमेंट सिस्टम। आई डोंट नो इफ इट्स वर्केबल ऑलरेडी और नॉट, बट ये अल्टरनेटिव बना रहे हैं पैरेलल इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, फिर ब्रिक्स ने पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाई है। ये हो गया सारे इकोनॉमिक्स वाले। अब देखते हैं साइंस एंड टेक वाले। ब्रिक्स की डिमांड थी डब्ल्यूटीओ पे वेवर ऑन वैक्सीन होना चाहिए, जो एक्सेप्ट कर ली गई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिक्स है ये। फिर काउंटर टेररिज्म का एग्जांपल देखते हैं इनका। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ये प्रॉपर एक्शन प्लान है ब्रिक्स के कंट्रीज का। ठीक है, उस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। एनवायरमेंट, ब्रिक्स एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बेस्ट नहीं है पर नाम उसका बेस्ट है, BEST। ठीक है, BEST। हाँ, अब ये हो गए अलग अलग डायमेंशन के एग्जाम्पल्स। ब्रिक्स ने ऐसे बहुत सारे काम किए। मुझे पता है लोगों के पास सर ये भी तो डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हैं, फिर 20 एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम में डाल सकते हो? तो मैंने 4-5 अलग अलग डायमेंशन के उठा के बना दिए। ठीक है, अब देखेंगे हम इम्पैक्ट और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म। यार देखो, इम्पैक्ट क्या है ब्रिक्स का एज एन इंस्टीट्यूशन ऑन वर्ल्ड। वाइल ब्रिक्स करेंसी इज लॉन्ग वे ऑफ, बट ट्रेडिंग इन नेशनल करेंसीज इज बिकमिंग अ रियलिटी, देयरबाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन डॉलर। यार ब्रिक्स ने ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च करने की बात की है, तो ये सब बातों से ये तो हो रहा है ना कि ब्रिक्स करेंसी आए ना है, लोग अब नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने लग गए हैं। जैसे इंडिया और रशिया का है, काफ़ी फेमस सी चीज़ है वो। आप कमेंट्स में बता सकते हो अगर किसी को पता है तो। ठीक है, इट इज़ नॉट सेकेंड इम्पैक्ट एंड क्रिटिसिज्म बोल सकते हो, इम्पैक्ट है ये बेसिकली मेरे हिसाब से। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज ब्रिक्स एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, regime or organization. Scholars defend the idea that BRICS is dynamic and in process phenomena. ये वाई इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, यार जैसे वर्ल्ड बैंक है, उनका एक पर्टिकुलर काम होता है। ब्रिक्स हर चीज कर रहा है, ब्रिक्स एनवायरमेंट कर रहा है, ब्रिक्स साइंस एंड टेक कर रहा है, ब्रिक्स इकोनॉमिक्स कर रहा है, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कर रहा है, जो मिल रहा है ब्रिक्स कर रहा है। तो इसको ने प्रोसेस फिनोमेना बोलते हैं कि जैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ब्रिक्स इज गोइंग इनटू दैट। थर्ड पॉइंट है, इट इज व्यूड एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, काफी अच्छा पॉइंट है ये। और चौथा पॉइंट है जो इम्पैक्ट क्रिटिसिज्म, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि वर्ल्ड के इम्पैक्ट पे। इट कैन बी सीन एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिमैक्सिंग। मिनिमैक्सिंग का मतलब है मिनिमाइजिंग डाइवर्जेंसेस एंड प्रमोटिंग कन्वर्जेंसेस। अब ये सिर्फ इंडिया, हर इंस्टीट्यूशन के लिए लिख सकते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम काफी सारा कॉपरेट कर सकते हैं। तो यार ये मिनिमैक्सिंग वाला पॉइंट कहीं पे भी लिख दो, अब ये हो जाएगा, फिर से मिनी स्निपेट में चल जाएगा, है ना। अच्छा टर्म है, कीवर्ड है। और अब हुआ है ब्रिक्स का एक्सपांशन। मार्क माय वर्ड्स कि अगर आता है क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं वो, या एटलीस्ट तुम्हारे लिखने पे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कौन सी कंट्रीज ऐड हुई है, तो वो भी रटो। आई नो थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट है, मेंस में नहीं पूछा जाता, बट लास्ट 2 साल के क्वेश्चंस देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके ये उसमें भी जा रहा है रटने वाला पार्ट। तो ICU ऐसी कंट्रीज ऐड हुई है। प्रीलिम्स के टाइम वीडियोस बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे निमोनिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आई से क्या है गेस करना, ईरान। एस से सऊदी, ई से इजिप्ट, फिर ई से इथोपिया, यू से UAE। तो ये कंट्रीज ऐड हुई है, सिंपल है, याद कर लो। और इम्पैक्ट क्या है देखो, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यार सऊदी वगैरह बड़े बड़े स्टेट्स है ये, तो दे विल ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। देन सेकेंड इम्पैक्ट विल बी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। द मोर नंबर ऑफ कंट्रीज, द मोर विजिबिलिटी इन इंटरनेशनल स्फीयर एंड द मोर वॉइस एंड पावर इज गिवन टू दैट वॉइस, वेट होता है इसका, है ना। डेवलपमेंटल कोलैबोरेशन ज़्यादा होंगे। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में मैंने ये गलती से लिख दिया, ठीक है। ये एंटी वेस्ट ओरिएंटेशन देखा जाता है ग्रुप को, एंटी वेस्ट देखा जाता है, तो उससे इंडिया को क्या दिक्कत होगी। यार इंडिया हैज़ टू मेंटेन क्लोजनेस विद USA, इंडिया वेस्ट से भी क्लोज है, इंडिया यूरोप से काफ़ी क्लोज है। तो हम ऐसे ग्रुप का पार्ट हो तो हमें डिप्लोमेटिक एक्सेल्स पे चलना पड़ेगा। वापस जाते हैं स्टार्ट वाले पॉइंट पे, है ना। इंटरनल डाइवर्जेंसेस है, ऐसा नहीं अब लोगों को लगे इंटरनल डाइवर्जेंसेस मतलब इंडिया चाइना, नहीं। इंडिया चाइना है, इसमें
सऊदी रशिया के काफ़ी सारे इश्यूज है, और रशिया चाइना के भी इश्यूज होते रहते हैं बीच में। अभी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं काफ़ी बिकॉज ऑफ द वॉर, बट अदरवाइज उनमें भी इश्यूज है, तो ये सब भी काफ़ी इश्यूज है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहले तो 2024 वाले बच्चे मुझे बताना, बढ़िया लगा ना, इसी तरीके से मैं बांग्लादेश का बना दूंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत हाई टॉपिक है, और मैं फास्ट भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम रहे। और 2025 वालों ने मुझे ये बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ क्या। मैं और कुछ कुछ टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स नहीं कवर करना है, क्योंकि यार एग्जाम में तो कुछ भी नया आ सकता है। तुम्हें बस सीखना है, ये स्किल सीखने पे फोकस करो, डू नॉट फोकस ऑन स्पून फीडिंग, ठीक है। तो अगर तुम बताते हो रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं और भी सारी वीडियोस बनाऊंगा। 2024 के लिए सिर्फ बांग्लादेश और ब्रिक्स ही बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि 10-15 वीडियोस, नहीं ना मेरे पास उतना टाइम है, ना आपके पास देखने का उतना टाइम है। तो बता, वन मोर थिंग, जिनको भी अच्छा लगा ना, वैसे मैंने बांग्लादेश इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो चैनल है उसमें कवर कर रखा है, तो वहीं से नोट्स पढ़ लो, वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उस पर। और वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कीवर्ड्स वाले इस तरीके से जैसे ब्रिक्स का किया है, G20 वगैरह, सारा कुछ कवर्ड है। मेरे ग्रुप में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और इंटरनेशनल रिलेशन के चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे काफ़ी सारी टाइम पे ना कुछ कुछ चीज़ों पे वीडियो कम देखना अवॉइड करो, टाइम बच जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स उसमें कवर्ड नहीं था तो इसका वीडियो बनाया है। चलो, ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पे ऐसे 2 महीने से काफ़ी सारा कंटेंट है, आई होप यू लव देम। थैंक यू।